अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। मोह मत करो, मां रज्जे राग मत करो, मां दुस्सह देश मत करो, इत्य नित्य अध्यसु। इष्ट पदार्थों में राग मत करो, इष्ट पदार्थों से मोह मत करो और अनिष्ट पदार्थों से द्वेष ना करो। ख्याल करके रखना, राग और द्वेष दोनों ही खतरनाक हैं। हम अच्छी लोगों से राग करते हैं और बुरी चीजों से द्वेष करते हैं, ये दोनों ही संसार में कारण हैं। साम्य भाव रखो, साम्य भाव तुम्हारे जीवन में संसार से पार लगाने में कारण बनेगा। होता है राग और द्वेष संसार में चलता है, आप विचार करके रखना, जो तुम्हारे मन के अनुकूल बात कर ले उससे राग हो जाता है, और जो तुम्हारे मन के प्रतिकूल हो जाए उससे द्वेष हो जाता है। और ये राग और द्वेष तुम्हारे संसार में ही कारण है। आचार्यों ने कह दिया, राग और द्वेष के समय समता भाव रख लो। जब ज्यादा राग का भाव आए तो उस वक्त भी साम्य भाव आ जाए, और ज्यादा द्वेष का भाव आए उसमें भी साम भाव आ जाए। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पवदन सागर जी महाराज हमारे दीक्षा दिवस पर हमको एक आशीर्वाद लिखकर भेजे। आप विचार करके रखना, मेरे गुरुदेव के हर शब्द मेरे लिए एक ग्रंथ के रूप में होते हैं। मेरे गुरुदेव के हर शब्द मेरे लिए मंत्र के रूप में होते हैं। उन्होंने जो कुछ बोल दिया, वास्तव में मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि गुरुदेव ने जो उस वक्त बोला था समझ में नहीं आया था, क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध लगी हुई थी। श्रावकों का व्यामोह था, शिष्यों का व्यामोह था, पदार्थों से अटैचमेंट था, लगाव था। उस वक्त लगता था कि मेरे गुरु हमारा अच्छा नहीं सोच रहे हैं, हमें शिष्यों से रोक रहे हैं, हमें गुरुओं से, हमें पदार्थों से रोक रहे हैं, ये हमारा अच्छा नहीं सोच रहे हैं। लगता था, अज्ञान दशा थी, ख्याल करना। लेकिन आज लगता है कि गुरुदेव ने जो जो बातें कही हैं वो सब मंत्र रूप में कही हैं। वो सारी बातें उनकी जो कही हुई हैं वो मंत्र रूप में हैं, और जो उन्होंने लिख दिया वो सब ग्रंथ रूप में लिख दिया। एक नया ग्रंथ है, नया मंत्र है। तो विचार करके रखना, गुरुओं की बातें अटपटी लगती हैं, गुरुओं की बातें झटपट समझ में नहीं आती हैं। अगर गुरुओं की बातें झटपट समझ में आ जाएं तो चटपट कल्याण भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमारा मोह व्यामोह हमें उनकी बातों को अपने जीवन में लाने नहीं देता है, कुछ ना कुछ मजबूरियां खड़े कर देता है। इसलिए उन मजबूरियों को एक साइड में रखो और मजबूती के कदम आगे बढ़ाओ। मेरे गुरुदेव ने एक आशीर्वाद लिखा, आशीर्वाद में उन्होंने लिखा, विजय भाई, उन्होंने लिखा, बेटा हर जन्म में राग द्वेष छोड़ने का प्रयास किया है। हर जन्म में हमने ये सोचा है कि राग छोड़ दूं, द्वेष छोड़ दूं, हर जन्म में। लेकिन इस जन्म में वो प्रयास करो राग और द्वेष के कारण खत्म हो जाए। राग और द्वेष के अगर कारण खत्म हो गए तो कभी भी तुम संसार में दोबारा जन्म नहीं लोगे, क्योंकि संसार में राग और द्वेष के कारण से ही जन्म होगा। पेड़ के पत्ते काटते जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड़ की डाल भी तोड़ते जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड़ को जड़ से हटा दिया तो दोबारा संसार में जन्म नहीं होगा। तो अब आपको इतनी समझ है किन से राग बढ़ रहा है, किन से द्वेष बढ़ रहा है। अब इस राग और द्वेष में हमें समत्व भाव कैसे रखना है,
कैसे अपने आप को समझने का प्रयास करना है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि आप इसमें थिर मिच्छ जई चित्तम, अगर राग और द्वेष और मोह इन तीनों में, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में अगर बच गई तो आपका थिर मिच्छ, आपका चित्त स्थित होगा, और चित्त स्थित होगा तो विचित्त झाणप सिद्धि है, उसी वक्त ध्यान की सिद्धि होती चली जाएगी। उसी वक्त आप अपने आप को पाना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप अपने आप में ही रहोगे। उनको कहा जाता है बार बार कि मंदिर आओ जो मंदिर आए नहीं है। हाँ, और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होती है, कह उनसे रहे हैं जो आ गए हैं। कहा उनको जाता है कि शिविर में बैठो जो बैठे नहीं है, लेकिन कह उनसे रहे हैं जो बैठ गए। आश्चर्य की बात तो हम जी ये है कि हम कह उनके लिए रहे हैं जो बैठे नहीं हैं, और कह किन से रहे हैं जो बैठ गए। कहते हैं ना आपको मंदिर आना चाहिए, आपको मंदिर क्यों कह रहे, किसको कह रहे हो? जो नहीं आए उनको, तो उनको तो घर में जाके कहना चाहिए ना। जो आ गए उनको सुनाए जा रहे हो, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो है अपने आप में उसको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप में है ही है। लेकिन जो नहीं पहुंचा है उसको कहा जा रहा है कि अपने आप में रहो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे साथ जाने वाली है। ख्याल करना चारित्र का चमत्कार कितना है। हमने बाहर की दुनिया के चमत्कार बहुत देखे, बाहर की दुनिया के चमत्कार बहुत देखे, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया और हमने ताली बजाई और उसकी वाह प्रशंसा की। चारित्र का चमत्कार देखो, जिनको सांसों का दर्द, जिनको सरसों का दाना चुभता था, जिनके सामने खीरे का नाम लेने तो जुकाम हो जाता था, जिनके सामने दीपक का प्रकाश भी आंखों में आंसू लाया करता था। दीपक का, रत्नों के प्रकाश में ही भोजन करते थे, रत्नों के प्रकाश में दीपक का प्रकाश भी सहन नहीं होता था। मखमल के गद्दे पर अगर एक सरसों का दाना आ जाए तो चुभता था जिनको, और खीरे का नाम ले लें तो जुकाम हो जाए उनको। चारित्र जब लिया ना उन्होंने, सुकुमाल मिली ने, 3 दिन तक स्यालनी उन्हें खाती रही, 3 दिन तक स्यालनी उनके पैरों का बच्चन करती रही, लेकिन 1% भी उफ नहीं हुआ, 1% भी उन्हें एहसास नहीं हुआ कि कोई मेरे साथ कुछ कर रहा है। ख्याल करो, सारगा का समय चल रहा हो, सारगा का समय चल रहा हो, खूब व्यापारी आए हों, खूब व्यापार धन, खूब ग्राहक खड़े हों सामने, उस पर भूख लगती है क्या? एहसास ही नहीं है, उस पर भूख नहीं लगती है। लगता है कि ये कस्टमर और चल जाए, वो कस्टमर और चल जाए, भूख सब समाप्त हो जाती है। सामान से व्यापारियों में भूख समाप्त हो जाती है। इतना ही विचार करके रखना, अगर तुम्हारे घर में कोई खास मेहमान आ जाए, उस मेहमान की आओ भगत में इतने लग जाते हो, इतने लग जाते हो कि अपनी ही परवाह नहीं रहती है। सुबह से शाम भूख नहीं लगती है कि इसको हम कैसे अच्छे से अच्छा कर दे। सामान से लोगों के बाद भी तुम्हें अपनी चिंता खत्म हो जाती है, तो जब तुम्हें अपनी आत्मा की चिंता होगी तो इस शरीर की चिंता तुम्हें आने वाली ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर अपनी क्रिया करेगा, करना ही है इसको। जब तक हमारा आयु कर्म शेष है तब तक ये शरीर हमें छोड़कर जाने वाला नहीं है। ख्याल करके रखना, आयु कर्म है, शरीर को हमारी गुलामी करना ही पड़ेगी, हमारी नौकरी करना ही। हमें से तनख्वाह दे रहे, खाने की तनख्वाह दे रहे हैं, पिलाने की तनख्वाह दे रहे, तनख्वाह देना बंद कर दो तो वो चला जाएगा। तनख्वाह रोज दे रहे हो, और आप विचार करके रखना, हमने रखा तो शरीर को नौकर के हिसाब से था, लेकिन अभी हमारा शरीर ही मालिक बन गया। शरीर मालिक बन गया और शरीर को मालिक समझने लग जाओगे तो फिर तुम अपने आप तक नहीं पहुंच सकते हो। ख्याल करके रखना, हमें ऊंचाइयों को पाने के लिए इस शरीर का सहारा लेना है। जैसे हवाई जहाज में बैठे हो ना आप लोग, हवाई जहाज जब रनवे पे दौड़ता है ना तो उसके बड़े बड़े पहिए होते हैं, इतने बड़े बड़े पहियों से रनवे पे दौड़ता है, लेकिन जैसे ही उड़ने लगता है पहिए कहाँ चले जाते हैं?
पहिए सारे गायब हो जाते हैं, उसके चक्के सारे अंदर सीमित हो जाते हैं, ऊपर हवाई जहाज में एक भी पहिया नहीं दिखता है। ऐसे ही हम इस शरीर को रनवे पे दौड़ाएं, मोक्ष मार्ग के रनवे पे शरीर को दौड़ाएं, और जैसे ही ये शरीर पे दौड़ने लगे और हमें जैसे ही अंदर आत्मा में जाएं, जैसे ही अंदर की अनुभूति करें, जैसे ही अंदर इंट्रोगेटिव होने का प्रयास करें, वैसे ही इस शरीर को कहते हैं अब तू जा, तेरा काम नहीं है, अब तेरे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तेरे चक्कर में मैं बार बार संसार में आ जाता हूँ, बार बार जन्म मरण करना पड़ता है। ख्याल करके रखना, जैसे ही अंदर में जाना शुरू कर दो, बाहर की चिंता खत्म कर देना। आपने बंदर को देखा होगा, बंदर का छोटा बच्चा हो तो बंदर अगर पानी में डूब रहा हो तो अपने बच्चे को कंधे पे बैठा लेता है। आप विचार करके रखना, बंदर अगर पानी में डूब रहा हो तो अपने बच्चे को कंधे पे बैठा लेता है। बंदर बच्चे को पूरा बचाने का प्रयास करता है, लेकिन जो पानी नाक के ऊपर आता है ना, मालूम क्या करता है बंदर? मालूम बंदर क्या करता है कि जैसे ही पानी नाक के ऊपर आया, बंदर बंदरिया को नीचे डालता है और उस पर खड़े होकर छलांग लगाता है बाहर, उस पर छोड़ देता है कि ये मेरी बंदरिया है। वो सोचता है मैं बच गया तो फिर दोबारा बंदरिया को जन्म दे देंगे, लेकिन अभी तो अपन बचो। है तो धारणा गलत उसकी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचाने के लिए अपने उस बंदरिया को कुछ नहीं समझता। तो ख्याल करना, ये शरीर रूपी बंदरिया है ना, ये आत्मा रूपी बंदर छाल मारता है कि इसे आगे बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो, लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला जाए कि ये बार-बार शरीर रूपी बंदरिया हमसे काम कराती रहे और खुद कुछ करे नहीं, तो कहना चल तू नीचे, मैं तो ऊपर जाने वाला हूं, और निकल जाओगे छलांग लगाकर तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ख्याल करो, सबको मालूम है शरीर साथ नहीं जाने वाला है। नारायण श्री कृष्ण ने जब भगवान नेमिनाथ के सम्मोहन में पूछा कि भगवान द्वारका में कितने लोग बचेंगे, उन्होंने कह दिया द्वारका आज से 12 साल बाद खत्म हो जाएगी। नेमिनाथ भगवान के सम्मोहन में कहा गया कि द्वारका 12 साल बाद समाप्त हो जाएगी। एक साधु के निमित्त से होगी, शराब पीने वालों के निमित्त से होगी। तिथि में आगे पीछे गड़बड़ हुआ, साधु ने कहा, क्या नाम था उन साधु, विचार करके रखना, दीपायन मुनि के माध्यम से द्वारका समाप्त होना है, और नारायण श्री कृष्ण ने नेमिनाथ के समय में सुन लिया। दीपायन मुनि भी वहां से चले गए, शराब भी पूरी फिकवा दी, और 12 साल का समय ऐसा आया, 1 महीना आगे पीछे हो गया तिथि का समय। ख्याल करना, कल हमारे कमरे में चर्चा चल रही थी अष्टमी चौदस क्यों मनाते हैं। ये जनवरी फरवरी तो अभी की देन है, पहले तो हम आषाढ़ सावन भादो ही जानते थे। ख्याल करके रखना, पहले नया साल आता था भगवान महावीर के निर्वाण के बाद आता था, सबसे पुराना है वीर निर्वाण संवत। उसके बाद विक्रमादित्य राजा हुए, उनसे हुआ विक्रम संवत, फिर ईसा मसीह हुए, उनसे हुआ ईसा मसीह संवत। हम सब लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, क्योंकि उनकी द्वारा जो ईसा मसीह का जन्म दिवस है ना, 1 जनवरी को मनाते हो ना, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, ये सब क्रिश्चियन संस्कृति है। ख्याल करना, हम कहते तो जरूर हैं, लेकिन हम उस क्रिश्चियन संस्कृति में हम 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को मनाने का प्रयास करते हैं। हम वो ना मनाएं, क्योंकि बहुत से लोग होते नया साल के रूप में चले जाते हैं, लेकिन मैंने उन लोगों को मोड़ा, और आज बहुत सारे साधु संतों में नया साल मनाने लग गए। हमने तो इतना ही कहा कि नया साल हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे गुरुदेव का जन्म नए साल में हुआ, 1 जनवरी को जन्म हुआ, तो हमें क्रिश्चियन का नहीं मनाना, हमें तो अपने गुरुदेव का मनाना है, और तुम्हें उस संस्कृति से निकालकर इस संस्कृति में लेकर जाना है। ख्याल करना, हम इतना ही विचार करने का प्रयास करें। हमारी चर्चा कहाँ चल रही थी? हाँ, दीपायन मुनि पे। बहुत सुंदर, याद रखा हमारी सुधा बहन ने। दीपायन मुनि के बाद वो महीने आगे पीछे हो गए, महीने आगे पीछे हो गए, और दीपायन मुनि को ये एहसास नहीं हुआ, वो 12 साल पूरा समझ के आ गई। आने के बाद क्या हुआ, कुछ तत्वों ने शराब पीकर उनके ऊपर अपशब्द बोल दिए, अपशब्द कर दिया, उनका अपमान कर दिया।
वो तो ध्यान में बैठे रहे, लेकिन अशुभ तेजस निकला और पूरी द्वारका नगरी भस्म कर दी। नेमिनाथ ने कहा, भगवान तीर्थंकर ने कहा था कि 2 बचेंगे। नारायण श्री कृष्ण और बलभद्र ने बहुत प्रयास किया, उन्होंने पूरे परिवार को बचाने का प्रयास किया। नगर में घोषणा कर दी कि बस द्वारका भस्म होगी, जिनको बचना है बच जाओ। जिन लोगों ने संयम ले लिया, जिन लोगों ने व्रत ले लिया, जिन्होंने त्याग ले लिया, वो सब बच गए। जिन्होंने व्रत नियम संयम नहीं लिया, बहुत प्रयास किया, नारायण श्री कृष्ण ने अपने पूरे परिवार को रथ में बैठाला। हम रथ तीव्र गति से लेकर जाएंगे, उड़ाकर लेकर जाएंगे, लेकिन रथ में बैठाला, रथ का पहिया टूट गया। रथ उन्होंने उठा भी लिया, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं जा पाए, सारा का सारा समाप्त हो गया। बस बलभद्र और नारायण श्री कृष्ण द्वारका से बचे, सब समाप्त हो गए। कहने का तात्पर्य इतना ही है, आत्मा ही बचेगी। शरीर को बचाने का खूब प्रयास कर लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, दवाइयों पे दवाइयाँ खा लो, कितना भी कुछ कर लो, ये शरीर मरण धर्मा है, इसके लिए चिंता मत करो। एक बार आत्म ध्यान की ओर जाने का प्रयास करो, फिर शरीर की तकलीफें तुम्हें सताएंगी नहीं, शरीर की तकलीफें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। रावण ऐसा कहते हैं, जब रावण बहुरूपी विद्या सीख कर रहा था, बहुरूपी विद्या, रावण जब विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा तो चर्चाएं हुई कि अगर ये इसको विद्या सिद्ध हो गई तो फिर इसको मारना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी विद्या सिद्ध कर लेगा कि इसके पास वज्र का शस्त्र आ जाएगा, फिर इसे मारना बहुत मुश्किल होगा। वैसे तो ये हिंदू संप्रदाय का कथन है कि मरना तो फिक्स था। हिंदू संप्रदाय में रावण को राम ने मारा है, लेकिन जैन संप्रदाय में रावण को किसने मारा है? लक्ष्मण ने मारा है। हिंदू संप्रदाय में राम ने रावण को मारा है, और जैन संप्रदाय में कहते हैं कि नारायण की मृत्यु प्रीति नारायण से होती है। लेकिन अगर मैं कहूं तो रावण को ना राम ने मारा ना लक्ष्मण ने मारा, रावण को रावण के काम ने मारा। अगर रावण काम में आसक्त नहीं होता, सीता को नहीं उठाता, तो शायद नहीं मरता, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नारायण प्रीति ना। तो रावण जब विद्या सिद्ध करने बैठा, ऐसा वो रामायण में दिखाया गया। कौन की वो रामायण आती थी टीवी पर? रामानंद की रामायण। आप विचार करना, उनको उनके पुत्रों का मरण दिखाया, मंदोदरी का सिर कटा दिखाया कि रावण इस साधना से विचलित हो जाए, लेकिन नहीं हुआ रावण, क्योंकि उसको सिद्धि करना थी। तो मैं कहूँगा आपसे, अगर आपको किसी लक्ष्य की सिद्धि करना है, किसी आत्म तत्व की सिद्धि करना है, तो बाह्य जगत में जियो, लेकिन बाह्य जगत को अपने अंदर आने मत दो, अपने अंदर उसको बचाने का प्रयास करो, क्योंकि शाश्वत तुम्हारी आत्मा है। किमिदम कीदृशम। मैं आपसे एक चीज़ और बोल रहा हूँ, जिससे कोई लेना देना नहीं, उससे ज़्यादा पूछने का प्रयास मत करो। जितना तुम दूसरों से पूछते हो, उसकी सारी परेशानियां तुम्हारी शुरू हो जाती। वो तो बोल बाल के फ्री हो जाता है, तुम्हारी परेशानियां हो जाती हैं। इसलिए जिनसे तुम्हें अपने आत्मकल्याण का संबंध रखना है, उनसे बात करो, और अपने गुरु से सब बात कर लो, क्योंकि गुरु वो सागर हैं, वो समुद्र हैं। तुम्हारी बातों को गहराई में ले जाकर जो सार तत्व होगा, रत्न होगा, वो तुम्हें देने का प्रयास करते हैं। संसारी लोगों से बातें कम करो, सन्यासी से बात करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन आनंद की ओर जाए। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण